आज के इस वीडियो में हम प्यारे बच्चों विषय गणित से संबंधित कुछ सीखेंगे। जैसा कि आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिलैब लिंक विभाग के द्वारा पहुंचाई जाती है, आप उस लिंक को ओपन करके वे वीडियो जरूर देखें और उसमें बच्चों के लिए जो गैप रह जा रहा है, जो हमारे निम्न स्तर के जो बच्चे हैं उन्हें बेसिक जो दक्षता होनी चाहिए उसे संबंधित यह मेरा वीडियो है। चलिए आज हम कक्षा पहली या कक्षा दूसरी के लिए गणित विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गणित में। गणित में हम सबसे पहले लेते हैं संख्या। कुछ बच्चों को संख्याएं 100 तक आ जाती होंगी और कुछ बच्चों को 10 तक आती है या नहीं यह मुझे कंफर्म नहीं है, परंतु हम शून्य से लेके अनंत तक की संख्याओं तक चलेंगे। सबसे पहले हम संख्या शून्य की समझ बनाते हैं। शून्य की समझ हम कैसे बनाएंगे? मान लीजिए यह एक गोला है, इसमें 4 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं? 4 लड्डू हैं। अब इसमें से हमने एक लड्डू राम को दे दिया। किसको दे दिया? राम को दे दिया। अब यहां पर कितने लड्डू बचे? 3। यह लड्डू हमने सीमा को दे दिया। अब यहां पर कितने लड्डू बचे? 2। यह लड्डू हमने गीता को दे दिया। अब यहां पर कितने बचे? 1। और यह लड्डू हमने गोपाल को दे दिया। तो यहां पर कितने लड्डू बचे? कुछ भी नहीं। जब गणित में कुछ भी नहीं, जहां पर स्थान रिक्त हो, उसको गणित की संख्यात्मक भाषा में शून्य मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? शून्य। जैसे कि यह एक पेड़ है, इस पेड़ पर 3 चिड़िया बैठी हैं। कितनी? 3 चिड़िया। एक चिड़िया उड़ गई। अब कितनी बची? 2। अब यहां पर यह चिड़िया भी उड़ गई। अब कितनी बची? 1। और यह चिड़िया भी उड़ गई। अब कितनी बची? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब गणित की संख्यात्मक भाषा में उसे हम शून्य कहते हैं। शून्य उस स्थान या उस इकाई में कुछ नहीं है या उसके रिक्त स्थान का होना प्रदर्शित करता है। मान लीजिए हमने यह एक संख्या 10 है। जैसा कि मैंने बताया कि शून्य जो है उस स्थान या उस इकाई जिसमें वह विराजमान है, वह यह इंगित करता है कि वहां पर किसी भी वस्तु, किसी भी संख्या, किसी भी अंक का या संख्यात्मक जो मान है वहां पर कुछ भी नहीं है, यह प्रदर्शित करता है। जो बड़ी कक्षा के बच्चे हैं इस उदाहरण के माध्यम से इस शून्य का जो स्थान कुछ नहीं होता है यह समझ सकेंगे। जैसा कि यह इकाई का स्थान है या फिर यह दहाई का, तो यहां पर देखिए इकाई के स्थान में किसी भी वस्तु या किसी भी चीज की वैल्यू क्या है? शून्य है, वहां पर कुछ भी नहीं है। और यहां पर देखिए दहाई, दहाई का मतलब होता है 10 और दहाई के स्थान पर 1 है, तो 1 दहाई मतलब 10 और इकाई में शून्य है मतलब कुछ नहीं। 2 उदाहरण हमने बताए
एक पेड़ का और एक लड्डू का। एक उदाहरण हम और बताते हैं हमारे परिवेश से। मान लीजिए यह आपके घर में एक गौशाला है। गौशाला किसे कहते हैं? जहां पर पशु रहते हैं। तो यहां पर मान लीजिए 3 गाय हैं। गौ को चराने वाला वह व्यक्ति आया और तीनों गायों को हमने चरने के लिए छोड़ दिया। अब इस गौशाला में कितनी गाय हैं? चरने के जाने के पहले यहाँ पर गौ कितनी थी या गाय कितनी थी? 3 थी। और यह तीनों गाय अब यह चरने चली गई। जब हम इस गौशाला में जाके देखते हैं तो इस गौशाला में उन गाय का जो स्थान है रिक्त है, मतलब नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। कहने का मतलब शून्य मतलब होता है कुछ नहीं। शून्य मतलब कुछ नहीं। जहां कहीं कुछ ना हो वहां पर हम शून्य लिख देंगे। हमने शून्य की समझ के लिए 2-3 उदाहरण लिए। इन उदाहरण के माध्यम से हमारी शून्य की समझ विकसित हो गई। अब हम शून्य के बाद में एक और संख्या आगे की 1 सीखेंगे। जैसा कि हमने, ऐसा नहीं है कि बच्चा विद्यालय आ रहा है तभी से अंकों का ज्ञान होता है। उसे जब से वह सुनना, बोलना और समझने का जब बच्चे में कौशल आ जाता है तो अपनी मातृभाषा में, अपने घर में, अपने परिवेश में तो उसे संख्यात्मक जानकारी होती है। अब संख्यात्मक जानकारी को जो हमारी गणित भाषा के प्रतीक चिन्ह, जो हमारे अंक हैं, उनसे उस परिवेश में सीखे गए संख्यात्मक ज्ञान को इस गणित की भाषा में जो प्रतीक चिन्ह हमारे गणित के संख्या के हैं उससे हमको लिंक कराना है। मान लीजिए यह एक संख्या है, तो अब हम इसको बच्चों को परिवेश या जिसको संख्यात्मक रूप से जो बच्चे जानते हैं उससे हम इसको लिंक कराते हैं। जैसे हमारा ये शरीर है, इस शरीर में हमारे अंग हैं और अंगों के बारे में हम पूछना चालू करते हैं कि ऐसे अंग का पता करिए जो हमारे शरीर में एक ही हो। तो सबसे पहले हमारी नोज मतलब नाक, यह कितनी है? 1 है। यह हमारा सिर कितने हैं? 1 है। गला 1 है। शरीर 1 है ना? और ऐसे तमाम उदाहरण हम लेते चले जाएंगे। बच्चों से पूछेंगे आपके पापा कितने हैं तो बताएंगे 1। मम्मी कितनी है तो बताएंगे 1। फिर ऐसे और पूछते चले जाएंगे कि भाई आपका घर है, आपके घर में कितनी कुआं है? भाई एक घर है तो कुआं तो एक ही होगी, घर तो हो सकते हैं। या फिर बोर कितने हैं? एक ही हो सकता है। और आपके घर में जैसे जो एक चीज हो वह बच्चों को बताना है। अब बच्चे अपने परिवेश में तर्क शक्ति लगाकर वे नाम बताएं कि अपने परिवेश में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एक ही हैं। जब हम बोलने का तो हम सीख चुके हैं कि भाई यह एक डस्टर है, यह एक पेन है, मगर हम जब इस को गणित की भाषा में जब लिखेंगे तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो कैसे बनता है? ऐसे। तो यह 1 है। क्या है? 1 है। अब बात आती है कि हमारे बताने से, आपके सुन लेने से क्या इस एक प्रतीक चिन्ह की आपको पहचान हो गई है? कुछ बच्चों को हो जाती है, कुछ बच्चों को नहीं होती है। तो कहने का हमारा मतलब है जिन बच्चों को कम समय में कुछ चीजें अच्छी समझ आ जाती हैं और कुछ बच्चों को वही चीज थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए अभिभावक या फिर हमारे शिक्षक साथी
या फिर उसके बड़े भाई बहन उस बच्चे की मदद कैसे करेंगे। मैं बता देता हूं। जैसे कि आपके पास में या बच्चों के पास में यह एक कॉपी का पेज है। क्या है? पेज है। यह पहली की पुस्तक में आकृतियों पर पेन चलाने का है और इसी से संबंधित या इसी के समान आकृति बनाने का अभ्यास दिया गया है, जिसको हम प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं। यह पहली की पुस्तक में पर्याप्त मात्रा में बच्चों के लिए प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। अब मान लीजिए जिनके पास पहली की पुस्तक जो हमारे गवर्नमेंट की अवेलेबल ना हो, उन बच्चों के लिए क्या करना है? उन बच्चों के लिए क्या करना है? आपने मार्केट में जाएंगे तो एक कॉपी आती है जिसमें 4 लाइन भी रहता है, लाइन वाली भी रहती है और डिब्बे वाली भी रहती है। उस कॉपी में 3 खंड रहते हैं, तीनों विषय के। उस कॉपी को बच्चों के लिए जरूर लीजिए, क्योंकि हम किसी कॉपी जो सिंपल लाइन, उसमें कितने लाइन खींचेंगे बच्चों के लिए, तो वह कॉपी बढ़िया बनी बनाई जाती है। तो डब्बे वाला जो पेज होता है, इस प्रकार गणित का अभ्यास हम अंकों का इन डब्बों वाली कॉपी में जरूर कराएंगे, इस प्रकार। अब हम यहाँ पर एक लिख देंगे। जिस बच्चे को यह प्रतीक चिन्ह एक बनाते नहीं आएगा, उसे हम थोड़ा सा हाथ पकड़कर माता पिता के द्वारा या भाई बहन के द्वारा थोड़ा सा 1 या 2 घंटा हम मेहनत करेंगे, तो वह बच्चा प्रतीक चिन्ह जो गणित का 1 है वह बहुत ही आसानी से बनाना सीख जाता है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब बच्चा इस 1 का लेखन अभ्यास पेज में करे तो बोल कर जरूर करना है। कैसे? 1 1 1 1 1। एक तो मैंने यह एक तरीका बताया। अब बच्चे को हम परिवेश में कैसे जोड़ेंगे कि भाई इस परिवेश में जहां पे बच्चा है वहां पर उसे हम बोलेंगे कि आपको जो भी एक ही वस्तु दिखाई देती है उसके नाम बताने हैं। जैसे पहला सूरज, है ना? और मान लीजिए परिवेश में बहुत सी चीजें मिल जाएंगी उनको। जैसे मान लीजिए चंद्रमा, एक तारे भी बोल सकते हैं बच्चे, तो तारे तो अनगिनत होते हैं, उनकी संख्या बहुत होती है। इसका मतलब इस दुनिया में सूरज एक ही है, चांद एक ही है। ऐसी वस्तुओं को बच्चे बोलें और हमें सुनाएं। इस प्रकार का अभ्यास हम बच्चों के साथ में करेंगे। जाइए, एक कंकर उठा के लाइए, एक पत्ती उठा के लाइए, एक लकड़ी ले आइए, एक चाक ले आइए, एक पेन ले आइए, एक पुस्तक ले आइए। अब हम उनका समूह बनाएंगे। मान लीजिए यह एक गोला है, यह एक पेन है, यह एक पत्ती है, यह एक क्या है? स्टार है, यह एक लड्डू है, और यह एक पत्थर है, और यह मान लीजिए एक क्या है? फूल है। ये अब हम बच्चों से पूछेंगे कि बताइए इस गोले में आपको कितनी पत्तियां दिख रही हैं? एक। कितने स्टार दिख रहे हैं? एक। कितने फूल हैं? एक। कितनी लकड़ी है? एक। कितने पेन हैं? एक। मतलब एक से संबंधित हम बच्चों के साथ में इतना अभ्यास करेंगे कि वो गणित का जो प्रतीक चिन्ह 1 है उसको कभी भूल नहीं पाएगा। और लेखन अभ्यास बराबर करना है, जिससे उसका इस लेखन अभ्यास के साथ में इस गणित संख्या का जो एक प्रतीक चिन्ह है इसके साथ में ऐसा संबंध स्थापित हो जाए कि जब कभी वो अपने परिवेश में जहां कहीं उसे एक का प्रतीक चिन्ह दिखे तो उसको देखकर वह बच्चा बोल दे कि यह एक लिखा है। इस प्रकार का हमको अभ्यास कराना है।
आज के इस वीडियो में शून्य की समझ और संख्या 1 का हमने ज्ञान कराया। आगे के वीडियो में हम जल्द ही आगे की संख्याएं जल्द ही इस वीडियो को हम अपलोड करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।